आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। आप लोगों के सिलेबस में बेटा फैमिलीज हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसकी 2 वीडियोस तो आप लोगों की कंटेंट में पड़ी है, ठीक है, वहां से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे फैमिलीज हैं, फैमिलीज में आप लोगों को सारी कवर करवा दूंगी। आपके सिलेबस में बेटा 5 फैमिलीज हैं, फैबिएसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, पोएसी और ब्रेसिक्रेसी, ठीक है। ये फैमिलीज हैं, ये 5 फैमिलीज आज हम कवर कर देंगे, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने एक चीज देखनी है। यहाँ पे जो अपने को कंटेंट दिया हुआ है इसमें से क्वेश्चन आते होते हैं। आपको बस सीधा डायरेक्ट याद रखना है कि भाई ओवरी किस में कन्वर्ट होती है, क्या बोलोगे, फ्रूट में। ओवरी वॉल किस में कन्वर्ट होती है, पेरिकार्प। ओवरी की जो वॉल होती है, फ्रूट की जो वॉल होती है, उसे क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, सीड में। फनीकुलस क्या होता है, स्टॉक होती है सीड की। हाइलम को हाइलम, हाइलम से हाइलम ही बनता है। न्यूसिलस क्या है, ये पेरिस्पर्म होता है व्हेन प्रेजेंट, ठीक है, यानी स्टोर्ड फूड होता है एक तरीके से। माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल होता है जिससे पॉलन ट्यूब एंटर करती है। क्या एंटर करती है, पॉलन ट्यूब, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि सीड की आउटर इंटेग्यूमेंट को क्या बोलते हैं और इनर इंटेग्यूमेंट को क्या बोलते हैं। सीड की आउटर इंटेग्यूमेंट को बोलते हैं बेटा टेस्टा और इनर को बोलते हैं टेगमन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में एम्ब्रियो सैक दे रखा है, ये अपन ने किया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर सिनर्जिड्स हैं और एंटीपोडल सेल है, ये दोनों क्या हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं। एग सेल से क्या बनता है, एम्ब्रियो। और सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसे आप पॉलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं, पॉलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंडोस्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये सब आपको याद करना है भी कौन सी चीज किस में कन्वर्ट हो रही है, ओके। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर सबसे पहले फैमिलीज जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो फैमिलीज स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारे सिंबल्स पता होने चाहिए। भी आपको जैसे देखो मोस्टली क्वेश्चन क्या आता है कि फ्लोरल डायग्राम दे दिया, फ्लोरल फॉर्मूला दे दिया और फिर पूछ लेते हैं कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी आर अगर लिखा है किसी फ्लोरल फॉर्मूले के अंदर, जैसे आप भी करेंगे ना तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। बी आर लिखा है तो इसका मतलब वो ब्रैक्टिएट है, यानी उसके अंदर ब्रैकेट होती है। ब्रैकेट क्या होता है, बहुत ही हार्ड स्केली पार्ट होता है फ्लावर के अंदर। ई ब्रैक्टिएट का मतलब ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। कैलेक्स किसे, कैलेक्स का सिंबल क्या है, के, ग्रीन कलर के होते हैं कैलेक्स। कोरोला का सिंबल क्या होता है, सी, कलरफुल पार्ट को बोलते हैं पेरियंथ। जब क्या है, कैलेक्स एंड कोरोला, कैलेक्स एंड कोरोला क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। कैलेक्स और कोरोला क्या हो जाते हैं, फ्यूज, तो उसे बोलते हैं पेरियंथ। यानी हमें ये नहीं पता चलता कि उसके अंदर कौन सा कैलेक्स है और कौन सा कोरोला है, तो उसे अपन क्या बोल देते हैं, पेरियंथ। एंड्रोशियम मेल पार्ट को बोलते हैं बेटे, और इसका सिंबल क्या होता है, ए। गाइनोशियम फीमेल पार्ट को बोलते हैं और इसका सिंबल क्या होता है, जी, ठीक है। सुपीरियर जब ओवरी है तो यहाँ पे ऐसे सिंबल लगा होगा, देखो बेटा ये डंडा लगा नहीं हुआ इसके अंदर। अगर मान लो, एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आपके सिलेबस में जितनी भी ओवरीज है ना सब सुपीरियर है, ठीक है। जी नीचे अगर इस तरीके से डंडा लगा है तो इसका मतलब है सुपीरियर ओवरी है। अगर ऊपर डंडा लगा हुआ है जी के तो है इंफीरियर ओवरी। मेल को कैसे शो करते हैं, इस तरीके से। फीमेल को कैसे शो करेंगे, इस तरीके से। बाइसेक्सुअल को कैसे शो करते हैं, ऊपर भी एरो नीचे प्लस का साइन। अब देखो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री और जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री क्या होती है, पहले आप साइन समझ लो फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक्टिनोमॉर्फिक को हम शो करते हैं राउंड लगा के, बीच में इस तरीके से प्लस का साइन लगा दो।
ये एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक को कैसे, परसेंटेज का साइन लगा है तो वो क्या होती है, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होती है। अब देखो मैं आपको यहां पे लिखा देती हूँ एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है बेटे। एक्टिनोमॉर्फिक देखो, एक्टिनोमॉर्फिक को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या है, रेडियल सिमेट्री। देखो रेडियल सिमेट्री टर्म है ना, ये हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए। रेडियल सिमेट्री टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए। ठीक है, और प्लांट्स के लिए टर्म क्या आ जाती है, एक्टिनोमॉर्फिक। प्लांट्स के लिए क्या टर्म आ जाती है, एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या है कि जब हम किसी फ्लावर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है, कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू इट। यानी हमारे पास कोई एक फ्लावर है, मान लो ये फ्लावर है, इसको हम चाहे इस प्लेन से कट करें, चाहे इससे कट करें, चाहे ऐसे कट करें, चाहे किसी भी वर्टिकल प्लेन से कट करने पे अगर 2 इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं तो उसे बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से कट करो 2 इक्वल पार्ट्स हो तो उसे क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। एग्जाम्पल लिख लो आप, किस में देखने को मिलती है, एस्परेगस, शू फ्लावर, मस्टर्ड, चिली, धतूरा। एस्परेगस, शू फ्लावर, मस्टर्ड, चिल्ली, धतूरा। ठीक है, इन सब के अंदर एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होती है। डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें से किसमें एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होती है। ठीक है, आपको ये एग्जांपल लर्न करने हैं बेटा, एस्परेगस, शू फ्लावर, मस्टर्ड, चिली और धतूरा। अब देखिए एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री के बाद अगली कौन सी है, जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री देखो बेटे, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री क्या होती है, जाइगोमॉर्फिक को हम क्या बोलेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक का मतलब है बाइलेटरल सिमेट्री। इसमें क्या होता है कि फ्लावर को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में ओनली सिंगल प्लेन से। ठीक है, एक प्लेन से अगर हम फ्लावर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखो रेडियल में तो क्या था, किसी भी प्लेन से कट करो, किसी भी प्लेन से कट करो 2 इक्वल पार्ट्स हो जाए। यहाँ पे सिर्फ एक प्लेन से हम 2 इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं, इसे बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल सिमेट्री। एग्जाम्पल लिखो इसके अंदर, पी, गुलमोहर, बीन, कैशिया। एग्जाम्पल, पी, गुलमोहर, बीन, कैशिया। ओके, पी, गुलमोहर, बीन और कैशिया, ये क्या है, जाइगोमॉर्फिक है। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा फैमिलीज। सबसे पहली फैमिली है हमारी, देखिए कौन सा डायग्राम लगा हुआ वही अपन कर लेंगे, ब्रेसिक्रेसी फैमिली। ठीक है, सबसे पहले कौन सी है, अब देखो बेटा तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये ब्रेसिक्रेसी फैमिली है। पहले तो सबसे पहले हेडिंग लगा लो, फर्स्ट अपनी जो फैमिली है उसकी हेडिंग लगा लो। हेडिंग लगाओ ब्रेसिक्रेसी फैमिली। ब्रेसिका कंपेस्टिस दे रखा है, ब्रेसिकेसी फैमिली। इसके अंदर कौन आता है बेटा, मस्टर्ड। ठीक है, ब्रेसिका फैमिली। यहाँ पे ये देखो, ये ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस लिखा हुआ है ना, ये किसका नाम है, सरसों का नाम है, मस्टर्ड। ठीक है, इसके अंदर कौन आता है, मस्टर्ड। आप लोगों से देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो क्या पूछ सकते हैं, एक तो भाई मैचिंग वाला क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लोरल जो डायग्राम है या फ्लोरल फॉर्मूला दे दिया और पूछ लिया ये कौन सी फैमिली का है,
या फिर इसके एग्जाम्पल, बस इतना ही आप लोगों को प्रिपेयर करना है। अब देखो यहाँ पे अगर ये प्लस का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है बेटा, सबसे पहले ये देखो प्लस के साइन का मतलब इस तरीके से अभी हमने किया है, कौन सी सिमिट्री है, कौन सी सिमिट्री है, यहाँ पे ये देखो ये प्लस का साइन लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है कि ये सिमिट्री को शो कर रखा है। बताओ भाई चैट बॉक्स में बताना कौन सी सिमिट्री है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कौन सी सिमिट्री होती है इसके अंदर, एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक, अभी अभी मैंने करवाया है, बोलो। एक्टिनोमॉर्फिक, गुड, ठीक है। प्लस का अगर साइन है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कौन सी एक्टिनोमॉर्फिक सिमिट्री है, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर एक्टिनोमॉर्फिक सिमिट्री है। ये जो ग्रीन पार्ट है बेटा ये क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं सेपल यानी कैलेक्स, ठीक है। कलरफुल पार्ट क्या शो कर रहा है, शो कर रहा है पेटल्स यानी कोरोला, ओके। तो ये है कैलेक्स, ये है कोरोला, ठीक है। यहां पे ये क्या लगे हुए हैं बेटा, एंड्रोशियम, और ये क्या लगा हुआ है, गाइनोशियम, ओके। तो ये मस्टर्ड का अरेंजमेंट है, आपको यहाँ पे देखना है। देखो यहाँ पे अब यहाँ ये क्या दिखा रखा है, कैलेक्स कितने हैं, देखो काउंट करो 1 2 3 4। तो यहाँ पे कैलेक्स के दिख रहा है, के 2+2, ठीक है। 2+2 का मतलब क्या है, दो कंप्लीटली आउटसाइड हैं, ये देखो ये बिल्कुल बाहर है, ये भी बिल्कुल बाहर है, और ये दोनों अंदर वाली साइड है, ये दोनों क्या है, अंदर वाली साइड है। तो 2+2 कैलेक्स है, वो क्या है 2+2। कोरोला देखो, कोरोला भी क्या है 4 है, 1 2 3 4। ये देखो ये चारों है ना, ये इस एक्स की शेप में है, देखो ये ऐसे और ऐसे, इससे बोलते हैं क्रूसीफॉर्म। इसे क्या बोलते हैं, जब यू एक्स शेप बनती है ना, जब इस तरीके से एक्स शेप के अंदर यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, इसे बोलते हैं क्रूसीफॉर्म। क्या बोलते हैं, क्रूसीफॉर्म। आपसे ये पूछ सकते हैं क्रूसीफॉर्म कोरोला किसके अंदर मिलता है, तो क्या बोलोगे, मस्टर्ड के अंदर मिलता है, ठीक है। C4 लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे इसके अंदर वो क्रॉस का साइन नहीं लिखा हुआ ना, कुछ फॉर्मूलों में ऐसे भी देख देते हैं बेटा CX4। इसका मतलब क्या है कि ये इस तरीके से क्रूसीफॉर्म स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। एंड्रोशियम देखो, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम में इन्होंने क्या लिखा हुआ है 2+4, 2+4 यानी कि क्या है, 2 बाहर वाली साइड है, 4 अंदर वाली साइड है, ठीक है। 2 देखो बिल्कुल बाहर है, 4 अंदर वाली साइड है, तो 2+4। और गाइनोशियम है, ये कितने हैं, 2 हैं। तो ये देखो एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, 2 है। और ये क्या है, सुपीरियर ओवरी है, और दोनों ब्रैकेट के अंदर बंद है, तो इसका मतलब जुड़े हुए हैं, फ्यूज है, ठीक है। सुपीरियर ओवरी, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नीचे अगर डंडा लगा तो इसका मतलब सुपीरियर ओवरी है। सुपीरियर ओवरी का मतलब ओवरी सबसे ऊपर, बाकी कैलेक्स कोरोला एंड्रोशियम वो उसके नीचे होते हैं, ठीक है। इसका अगर डायग्राम बनाना हो सुपीरियर ओवरी का, तो देखो कैसे बनाएंगे, दूसरा कलर लेते हैं, यहां से सारे पार्ट्स निकले हो, ठीक है। यानी इसके नीचे से अगर सारे पार्ट्स निकले हैं और ये सबसे ऊपर है, तो इसे बोलते हैं सुपीरियर ओवरी, ओके। और सुपीरियर ओवरी के अंदर इन्होंने क्या बोला है, 2 लोक्यूल्स हैं, 2 लोक्यूल हैं, 2 कैविटीज हैं, इनके बीच में ये ओव्यूल लगे हुए हैं, येलो येलो क्या लगे हुए हैं, ओव्यूल लगे हुए हैं, ठीक है। और फ्यूज है, आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये आपको क्या है, इसका फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको फ्लोरल फॉर्मूले के साथ फ्लोरल डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है।
अगर आपको इस टाइप का डायग्राम दिख रहा है तो आपने देखते ही पता लगा लेना है कि ये ब्रेसिक्रेसी फैमिली का है। ठीक है, अब इसकी आप लिख लो बेटा ब्रेसिक्रेसी फैमिली की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर हम क्या लिखेंगे, देखो बेटे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ब्रेसिक्रेसी फैमिली की हमें क्या लिखनी है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखनी है। इसके अंदर आप लिखो बेटा कि इसके एग्जाम्पल में सबसे पहले है मस्टर्ड। एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड। और इसके सीड्स और लीफ को यूज किया जाता है एज ए फूड। ठीक है, सीड से हमें क्या मिलता है, ऑयल मिलता है, मस्टर्ड ऑयल, जिसको खाने के लिए या फिर हम क्या है मतलब उस ऑयल के बहुत सारे यूजेस हैं। लीफ को यूज किया जाता है, जैसे सरसों का साग वगैरह खाते हैं। तो ब्रेसिक्रेसी फैमिली के अंदर आपको एक ही मेंबर इसका सबसे अच्छे से प्रिपेयर करना है, जिसका नाम क्या है, मस्टर्ड। ओके, नेक्स्ट आपकी फैमिली देखते हैं बेटा कौन सी दी हुई है। ये ब्रेसिक्रेसी फैमिली पिछले वाले का ही है, थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है, देख लो, फिर से मैं दिखा देती हूँ आपको ब्रेसिक्रेसी फैमिली का, जैसे ज्यादा क्लियर सा नहीं दिख रहा है ना। ये यहाँ पे बेटा वही फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे ओवरी की स्ट्रक्चर दिखा रखी है। ओवरी की क्या दिखा रखी है, स्ट्रक्चर, जिसमें ओव्यूल्स लगे हुए हैं। ओके, ये कोरोला दिखा रखे हैं, अभी कोरोला की शेप कैसी होती है, ये कैलेक्स की शेप दिखा रखी है। ये यहाँ पे एंड्रोशियम दिखा रखे हैं कि 2 इधर छोटे हैं और 4 क्या है, अंदर वाली साइड लंबे हैं। 2+4 था ना। ठीक है, ये दिखा रखा है। नेक्स्ट देखिए, ये आप लोगों के सिलेबस में मैंने सारी फैमिलीज, ये सिर्फ पोएसी फैमिली का नहीं है, बाकी चारों का है। देख लो बेटा एक बार इसको देखो, ये ब्रेसिक्रेसी का है, बी आ नहीं रहा, ब्रेसिक्रेसी, लिलिएसी, सोलेनेसी और फैबिएसी फैमिली के फ्लोरल फॉर्मूले इकट्ठे लिखे हुए हैं ताकि आप इनका कंपैरिजन कर सके। स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए, आज मैं कह दूंगी इनको बना देंगे। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, टेस्ट बना लेंगे। ओके, रोहिणी टेस्ट के लिए बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं, है ना। चलो अच्छी बात है, टेस्ट का कोई बात नहीं, आप शेड्यूल बना लेंगे। ओके ठीक है, चलो वैसे भी आप लोगों का मतलब काफी 50% सिलेबस हो चुका है। ठीक है, ये मान के चलो, है ना, 50 से ज्यादा ही हो गया होएगा। अब आप टेस्ट शुरू करते हैं, एक मतलब हफ्ते के अंदर एक टेस्ट तो होना ही चाहिए, ताकि आप लोगों को ये पता चले भी आपको कुछ आता है कि नहीं आता, है ना। चलो अभी देखो, ये कंपैरिजन दिया हुआ है किसका, फैमिलीज है 4। फेबिएसी, फेबिएसी को हम लेग्यूमिनेसी फैमिली भी बोलते हैं, लेग्यूमिनेसी। एक्चुअली देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता होता है। लेग्यूमिनेसी फैमिली इसका नाम पहले था, ये मटर वाली है, पी आता है इसके अंदर। ठीक है, मटर। लेग्यूमिनेसी फैमिली पहले नाम था, अब इसका नाम हो गया है फेबिएसी फैमिली। क्या हो गया है, फेबिएसी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ये देखो, ये क्या दे रखा है, ये दे रखी है आपको सिमिट्री। ओके, फेबिएसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली, ब्रेसिक्रेसी फैमिली। ओके, तो यहाँ पे आपको देखो, वहां पे लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको, वहां पे बेटा फॉर्मूले दिए होंगे, आपको सिर्फ ये बताना कि कौन सी फैमिली का है। ठीक है, कभी लिखना तो आना ही नहीं है, पता है एमसीक्यू है। तो इसके अंदर आप एंड्रोशियम के साथ कंपैरिजन कर लो बेटे, किसके साथ कंपैरिजन कर लो, एंड्रोशियम के साथ। देखो ये कंपैरिजन कर लो तो आपको सबका समझ आ जाएगा। जैसे इसके अंदर देखो एंड्रोशियम है, इसके अंदर एंड्रोशियम है, वो क्या दिया हुआ है, एंड्रोशियम मतलब मेल पार्ट के अंदर जो एंथर लगे हुए हैं वो 9 फ्यूज +1, यानी 9 तो
नो क्या है, इस तरीके से आपस में जुड़े हुए होते हैं और एक थोड़ा सा यूं सेपरेट होता है, ठीक है। इसे डाई एडल्फस कंडीशन भी बोलते हैं। तो इनके अंदर जो एंड्रोशियम होते हैं वो कैसे होते हैं, डाई एडल्फस। डाई एडल्फस का मतलब क्या है, दो ग्रुप के अंदर, नो तो एक तरफ होते हैं आपस में जुड़े होते हैं और एक क्या होता है, सेपरेट होता है। सोलेनेसी फैमिली के अंदर क्या है, देखो एंड्रोशियम है वो 5 है, क्या है, 5 है। और वो किसके साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पे एक लाइन है, पता नहीं आप लोगों को वीडियो में दिख रही है कि नहीं दिख रही, इस तरीके से ऐसे, ये कोरोल्ला के साथ जुड़े हुए हैं बेटा, ठीक है। किसके साथ जुड़े हुए हैं, कोरोल्ला के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि सोलेनेसी फैमिली के अंदर एंड्रोशियम 5 होते हैं और वो कोरोल्ला के साथ फ्यूज होते हैं। लिलिएसी फैमिली के अंदर देखो बेटा, कैसे याद रखोगे, लिलिएसी के अंदर एंड्रोशियम है वो 3+3 होते हैं, 3 अंदर 3 बाहर, ठीक है, 3 बाहर वाली साइड 3 अंदर वाली साइड। और ब्रेसिक्रेसी फैमिली के अंदर क्या अरेंजमेंट होता है, 2+4। देखो चारों फैमिलीज के एंड्रोशियम अलग अलग है, आप इनसे कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि ये कौन सी फैमिली का है, ठीक है। एंड्रोशियम 9+1, सोलेनेसी में 5, लिलिएसी में 3+3, ब्रेसिक्रेसी में 2+4, ठीक है। अब एक रहेगी पोएसी, उसका अलग है बेटा, साथ में मिला नहीं था तो फिर मैंने अलग ही उसको रख दिया। आगे देखो, आपको ये याद होने चाहिए, ठीक है। ये दिया हुआ है फ्लोरल डायग्राम किसका, ये किसका प्लांट दे रखा है बेटा, मटर का, पी का दिया हुआ है। ये किसका दिया हुआ है, मटर का प्लांट दे रखा है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमें करनी है, ध्यान से देखिए। क्लियर दिख रहा है क्या, बोलो भाई, क्लियर दिख रहा है। चलो देखो, इसके अंदर इन्होंने क्या बोला है, मटर का ये फ्लावर दिखा रखा है बेटा, मटर का क्या दिखा रखा है, फ्लावर दिखा रखा है। इसके अंदर आपको एक तो ये डायग्राम करना है, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस है, मैं अभी आप लोगों को करवा देती हूं। इसके अंदर देखो कितने यहाँ पे कोरोला कितने हैं, कोरोला 5 है, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5, ठीक है। तो कोरोला इसके पास कितने होते हैं बेटा, 5 हैं। अब देखो इसके अंदर ये पूछ लेते हैं कि सबसे बड़े कोरोला को, सबसे बड़े कोरोला को क्या बोलते हैं, वैक्सिलम या स्टैंडर्ड। सबसे लार्ज वाला जो कोरोला है, लार्ज वाले को क्या बोलते हैं, वैक्सिलम या फिर क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, नीचे जो ये हैं इनको बोलते हैं विंग, क्या बोलते हैं, विंग। और सबसे नीचे दो और लीव्स होती हैं, इनको बोलते हैं कील, क्या बोलते हैं, कील। तो तीनों पे क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई, जैसे इस डायग्राम के अंदर देखो बेटा, इस डायग्राम के अंदर इन्होंने क्या दिखा रखा है, ये सबसे लार्ज वाला है, इसको बोला है वैक्सिलम। इसके अंदर दो होते हैं, इनको बोला है विंग्स। और सबसे नीचे दो इस तरीके से जुड़े हुए हैं, इनको बोला है कील। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये एंड्रोशियम है, 9 आपस में जुड़े हुए हैं और एक ये रहा सेपरेट है। अभी अपन ने किया था ना 9+1, 9 आपस में जुड़े हुए हैं और ये 1 यहाँ पे क्या पड़ा है, अलग पड़ा है। और ये यहाँ पे गाइनोशियम दिखा रखा है, ठीक है। तो और ये यहाँ पे क्या दिखा रखी है, ब्रैकेट। डन। ये है फैबिएसी फैमिली, कौन सी फैमिली है, फैबिएसी लेग्यूमिनेसी फैमिली। लेग्यूम का मतलब क्या होता है बेटा, लेग्यूम जिनके अंदर फलियां लगती हैं, जितने भी प्लांट्स लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में रहता है राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि इन लेग्यूमिनस प्लांट्स रूट नोड्यूल्स में, रूट के अंदर क्या होती है, गांठें होती हैं,
उनमें एक बैक्टीरिया रहता है, उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या नाम है? राइजोबियम बैक्टीरिया। ओके, तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करना। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये फैबिएसी फैमिली का आपका क्या है? फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम हो गया है। इसके अंदर आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर लिख लो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। जितनी भी दालें हैं, पल्सेस, जितनी भी दालें हैं वो किसके अंदर आती हैं? इसी के अंदर आती है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, डाई इंडिगो फेरा, डाई है तैयार की जाती है इंडिगो फेरा। आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो डाई तैयार की जाती है कौन से प्लांट से तैयार की जाती है, कौन सी फैमिली के अंडर आता है? इंडिगो फेरा है। ठीक है, इससे तैयार की जाती है और ये किस में आता है? फैबिएसी फैमिली के अंदर आता है। नेक्स्ट देखिए, दो फैमिलीज आप लोगों की होगी है बेटा। अब ये कौन सी फैमिली का डायग्राम, एक मिनट में चेक कर लूं अपने सारे डायग्राम्स हो गए हैं क्या। ठीक है, ये देखिए बेटा, पोएसी फैमिली, वीट आता है इसके अंदर। कौन आता है? वीट। वीट के ऊपर देखो बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन आने की बहुत ही कम चांस है, मतलब पोएसी फैमिली के ऊपर क्वेश्चन रेयर आता है। इसके अंदर कौन आता है? वीट। वीट का नाम क्या है? ट्राइटिकम एस्टिवम, याद रखना है। वीट का नाम क्या है? वीट का नाम है ट्राइटिकम एस्टिवम। ओके, ये इसका नेम है। ये आपको यहाँ पे क्या दे रखी है? पोएसी फैमिली दे रखी है। कौन सी फैमिली है? पोएसी। तीसरी आपकी ये फैमिली है, इसके अंदर ये वीट दिखा रखा है। ठीक है, इसके अंदर आपको एक चीज याद रखनी है, यहां पे हम कैलेक्स कोरोला इस टाइप की टर्म्स यूज नहीं करते, यहां पे हम टर्म यूज करते हैं लोडिक्यूल्स। क्या टर्म यूज करते हैं? जैसे ये देखो, यहाँ पे ये है इसका फीमेल पार्ट। कैसा है? देखो ऐसे राउंड सा है और इधर ऐसे पत्ते पत्ते से यूं लगे हुए हैं इसके ऊपर। ये इसका फीमेल पार्ट है, ये इसका मेल पार्ट है। ठीक है, स्टेमन है। अब इसके बाद में कैलेक्स और कोरोला में, यहाँ पे कैलेक्स और कोरोला टर्म नहीं यूज करते क्योंकि यहाँ पे अपने को वैसे ग्रीन और कलरफुल नहीं दिखते, हमने देखा ना वीट को लगे हुए। तो इसके अंदर क्या होता है देखो क्या कहते हैं, बैरन ग्लूम, पेल, लॉडिक्यूल। ये जो लीफ दिखा रही, ये जो दिखा रखे हैं, ये दिखा रखे हैं। ठीक है, ये इसके कैलेक्स कोरोला है, हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं, लेकिन कैलेक्स कोरोला नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? बरीन ग्लूम। उसके अंदर क्या होंगे? पेल। उसके अंदर क्या होगा? लॉडिक्यूल। याद रखना है। ठीक है, क्या है? लॉडिक्यूल। तो यहाँ पे देखो, ये आपको फॉर्मूला दिखा रखा है, फ्लोरल डायग्राम दिखा रखा है पोएसी फैमिली का, जिसके अंदर देखो एक तो ये इस तरीके से बड़ा सारा दिखा रखा है। ये क्या है? बैरन ग्लूम है। क्या है? बैरन ग्लूम। इसके नीचे ये दिखा रखा है, ये पेल है। और ये अंदर वाले दो क्या हैं? लॉडिक्यूल्स है। क्या है? लॉडिक्यूल्स। और इसके अंदर देखो स्टेमन कितने हैं? 3। बीच में ओव्यूल दिखा रखा है, ओव्यूल के यहाँ पे ऐसे ऐसे पता नहीं क्या स्ट्रक्चर सी होती है, और ये इस तरीके से दिखा रखा है। ठीक है, इसका फ्लोरल फॉर्मूला देखूं जरा, मैं लिखा था मैंने, ये रहा। ये दिखा रखा है पोएसी फैमिली में। ठीक है, पोएसी फैमिली दिखा रखी है, ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला है बेटा, याद रखना आपको। क्या है? देखो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूं इसको। परसेंटेज कौन सी? जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है।
P2 जिसे क्या बोलते हैं, लोडिक्यूल्स। क्या बोलेंगे, लोडिक्यूल्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इनके अंदर कैलेक्स कोरोला नहीं होते, ठीक है। इनके फूल के अंदर बहुत सारे बच्चे हमारे मेरे पास पढ़ते हैं ना, तो वो यूं कहते हैं कि मैम वीट में फूल कब लगते हैं। वीट में फूल होते हैं तभी तो वीट बनता है, ठीक है, तभी तो फ्रूट बन रहा है, फ्लावर है तभी तो फ्रूट बन रहा है, लेकिन उनको कभी फूल दिखे ही नहीं। एक्चुअली इनके अंदर क्या है, वो कलरफुल पार्ट नहीं होता ना, जैसे आप नॉर्मल फ्लावर्स के अंदर देखते हैं वैसा पार्ट नहीं होता है। तो इसके अंदर क्या है, लोडिक्यूल्स होते हैं, तीखी तीखी से ऐसे पत्ते से होते हैं। एंड्रोशियम क्या है, 3+3, ये लिलिएसी फैमिली की तरह ही है बेटा। गाइनोशियम मैंने सबको बोला था कि सबके अंदर सुपीरियर ओवरी है, ओके। तो ये आपका हो गया पोएसी फैमिली। इसके अंदर आपको सिर्फ क्या याद रखना है बेटा, इसके अंदर आपको याद रखना है कि भाई वीट इसके अंदर आता है। कौन आता है, वीट। मोनोकोट्स लिख सकते हो, मोनोकोट्स। राइस भी इसी के अंडर आता है, जितने भी मोनोकोट्स हैं, मेज भी इसके अंदर आता है, वीट भी इसके अंदर आता है, राइस भी इसके अंदर आता है, लेकिन वीट का सबसे ज्यादा पूछा जाता है बेटा, वीट का सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो, ये अपनी अगली फैमिली है। आपा ने कौन कौन सी कर ली बेटा, आपा ने कर ली है ब्रेसिक्रेसी, पोएसी, फेबियेसी, और अब ये है सोलेनेसी फैमिली। फिर लास्ट रह जाएगी लिलिएसी फैमिली। ये कौन सी फैमिली है, सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली को हम पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं। इसके अंदर देखो फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला दोनों चीजें दी हुई हैं बेटा, ठीक है। ये देखो इसके अंदर ये फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को। पहले इसके अंदर आप ये लिख लो कि इसके अंदर कौन कौन आते हैं, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, चिल्ली। एग्जाम्पल लिखो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, चिल्ली, ठीक है। और इसके अंदर क्या लिखोगे, पटूनिया, बेलेडोना, टोबैको, पटूनिया, बेलेडोना, टोबैको, ये सब किसके अंदर आते हैं, पोटैटो फैमिली के अंदर आते हैं। देखो भाई इसका डायग्राम देखिए बेटा, सबसे पहले तो इसका डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूले को हमेशा आपने कनेक्ट करना है इस तरीके से। अगर राउंड लगा हुआ और बिल्कुल यूं ब्लैक ब्लैक कर रखा ना, इसका मतलब है बेटा मदर एक्सिस। मदर एक्सिस मतलब मेन जो प्लांट है, मेन जो प्लांट है उसके ऊपर फ्लावर लगा हुआ है, ठीक है। मेन जैसे आप यूं कहते हैं ना कि ब्रांचेस के ऊपर अगर फ्लावर लगे तो उसे मदर एक्सिस पे नहीं बोलते। मदर एक्सिस का मतलब है मेन जो प्लांट है, जो माँ है, उसके ऊपर फूल लगे हुए हैं, ठीक है। तो मदर एक्सिस पे है। ये क्या है, कैलेक्स, 1 2 3 4 5 आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, कोरोला, 5 है आपस में जुड़े हुए हैं। ये क्या है, एंड्रोशियम, ये भी 5 है और ये कोरोला के साथ जुड़े हुए हैं। देखो ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, कोरोला के साथ जुड़े। यानी आपको याद रखना है कि सोलेनेसी फैमिली एक ऐसी फैमिली है जिसमें हर चीज 5 5 5 5 5 है, ठीक है। जिसमें हर एक चीज, देखो यहाँ पे कैलेक्स है, ये भी 5 है जुड़े हुए हैं, कोरोला है ये भी 5 है जुड़े हुए हैं, एंड्रोशियम है ये भी 5 है, ठीक है, और ये इसके साथ जुड़े हुए हैं। और गाइनोशियम हमारे पास क्या है, 2 है और सुपीरियर ओवरी है। गाइनोशियम यहाँ पे, ये देखो आपको ये याद रखना है बेटा, इनके अंदर जो ओवरी है ना वो थोड़ी सी टेढ़ी है, ठीक है। इसे बोलते हैं ओब्लीक। जब इस तरीके से दिख रहा है ना, ऐसे सीधा नहीं है, मतलब अपन नॉर्मली अगर डायग्राम बनाए तो ये ऐसे होना चाहिए था हमारे हिसाब से, भाई ये ऐसे होना चाहिए था। ये ओव्यूल लगे हुए हैं, ये जो लगे हुए हैं ये क्या लगे हुए हैं, ओव्यूल, जो सीड में कन्वर्ट होंगे। जैसे अपन टमाटर में देखते हैं ना, बीच में बहुत सारे सीड्स लगे होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे सीड्स लगे हुए हैं। ये क्या है बीच में, ओब्लीक सेप्टा। ओब्लीक सेप्टा होने की वजह से ओवरी क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। तो ये है सोलेनेसी फैमिली। नेक्स्ट और लास्ट अपनी फैमिली है बेटा लिलिएसी फैमिली।
ये है लिलिएसी फैमिली, लिलिएसी, ये क्या है, लिलिएसी फैमिली। ये आपको देखो यहाँ पे क्या दिखा रखा है, 3 अंदर, 1 2 3 अंदर 3 बाहर, ठीक है, और ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम ये इनको कैलक्स कोरोला नहीं कहते, एक्चुअली इसके अंदर प्याज, लहसुन वगैरह ये सारी चीजें आती हैं, तो इनके अंदर कोई कलरफुल फ्लावर वगैरह नहीं लगते हैं। इनके अंदर पेरियंथ होता है, पेरियंथ का मतलब कैलक्स और कोरोला फ्यूज हो जाते हैं, इसको P3+3 बोलते हैं। इसके अंदर हर चीज क्या है, 3 है, ठीक है, जैसे ये 3 है, ये 3 अंदर वाली साइड है, ये 3 बाहर वाली साइड, और आपस में जुड़े हुए हैं। ये ब्रैकेट है, ये क्या है, ब्रैकेट, हार्ड सा पार्ट होता है। तो यहाँ पे देखो पेरियंथ 3+3, एंड्रोशियम 3 यानी 3 वाली जो कंडीशन है वो कौन सी है, लिलिएसी फैमिली के अंदर हमें देखने को मिलती है। आप लोगों को मैंने बता दिया जितने भी यहाँ पे गाइनोशियम है सारे के सारे सुपीरियर ओवरी है, ठीक है, सारी क्या है, सुपीरियर ओवरी है। लिलिएसी के एग्जाम्पल लिख लो बेटा। इसके अंदर क्या आता है, एलियम सीपा, प्याज, एलियम सीपा, अनियन को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में ट्यूलिप है, एलोवेरा है, गार्लिक है, ट्यूलिप, एलोवेरा, गार्लिक, ये सब किसके अंडर आते हैं, ये सब आते हैं लिलिएसी फैमिली के अंडर। ओके, तो ये आप लोगों का फैमिलीज वाला जो पार्ट है बेटा वो कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक करवा देती हूं जिसे हम बोलते हैं एस्टिवेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। डायग्राम तो मुझे लगता है और अपने है नहीं। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन क्या होता है, लिखो, अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन फ्लावर, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन फ्लावर। फ्लावर के अंदर सेपल और पेटल का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। डायरेक्ट आप लोगों से ये पूछा जाता है कि एस्टिवेशन का मतलब क्या है, ठीक है। एस्टिवेशन क्या है, सेपल और पेटल का अरेंजमेंट है। आपके सिलेबस में बेटा 4 टाइप का एस्टिवेशन है। पहला है वेलवेट, ट्विस्टेड, और इम्बेरिकेट और वैक्सिलरी, इम्बेरिकेट और वैक्सिलरी। अभी मैंने आप लोगों को ये बताया कि मटर के अंदर इस टाइप का होता है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन किसके अंदर होता है, ये मटर के अंदर होता है। ये अभी आपने बनाया था ना, एक सबसे लार्ज, फिर उसके अंदर 2, फिर उसके अंदर 2, और आपस में क्या है, फ्यूज है। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं वैक्सिलरी। ओके, ये अभी मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं वैक्सिलम या स्टैंडर्ड, इन दोनों को बोलते हैं विंग्स, और इन दोनों को बोलते हैं कील, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, पी है। जब भी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है वैक्सिलरी के बारे में ही पूछा जाता है, ठीक है। किसके बारे में पूछते हैं, वैक्सिलरी के बारे में ही पूछते हैं। आगे देखो वेलवेट, वेलवेट के अंदर क्या होता है, सेपल और पेटल क्लोज टू ईच अदर। जैसे मान लो 5 है ना, तो 1 2 3 4 5 एक दूसरे के पास होंगे लेकिन टच नहीं करते, क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के पास होंगे लेकिन टच नहीं करेंगे। एग्जाम्पल लिखिए, सेपल और पेटल का अरेंजमेंट है बेटा, एग्जाम्पल है मस्टर्ड और कैलोट्रोपिस, मस्टर्ड एंड कैलोट्रोपिस।
ट्विस्टेड, ट्विस्टेड के अंदर क्या होता है, देखो एक की मार्जिन अंदर एक की बाहर, 5 जैसे कैसे लगाएंगे, देखो इस तरीके से, इसकी मार्जिन बाहर है तो इसकी अंदर, अब ये वाली बाहर होएगी तो अगला अंदर, इसकी ये मार्जिन अंदर है तो ये बाहर रहेगी, ये अंदर और ये बाहर है तो ये अंदर जाएगी, इस टाइप से। ठीक है, समझ रहे हो भाई? ये जो पेटल्स लगे हैं इसकी एक मार्जिन बाहर है तो एक अंदर, एक अंदर है तो एक बाहर, एक अंदर है तो एक बाहर, एक अंदर है तो एक बाहर, यानी एक मार्जिन का कोना अंदर वाली साइड, एक मार्जिन का कोना बाहर की साइड होएगा, उसे बोलते हैं ट्विस्टेड। एग्जाम्पल लिखो, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। ठीक है भाई। लास्ट आपका एस्टिमेशन दे रह रहा है इम्बेरिकेट। इम्बेरिकेट है, इसके अंदर क्या होगा, एक कंप्लीटली अंदर, एक कंप्लीट बाहर और 3 क्या होंगे, अंदर बाहर। इम्बेरिकेट यहां पे बनाती हूं, एक कंप्लीट अंदर, एक कंप्लीट बाहर और 3 हमें क्या बनाने हैं, अंदर बाहर। एक कंप्लीटली, इसको अंदर लेंगे सर, एक मिनट। एक कंप्लीट बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर और आलो जी, ये है इम्बेरिकेट। ये किसका है, इम्बेरिकेट। देखो एक सेपल कंप्लीटली बाहर है, एक कंप्लीटली अंदर वाली साइड है और 3 क्या है, अंदर बाहर है। ठीक है, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इम्बेरिकेट। और इसका एग्जाम्पल क्या है, कैशिया और गुलमोहर। इसके एग्जाम्पल क्या है, कैशिया और गुलमोहर। ठीक है, तो ये एस्टिमेशन वाला टॉपिक है वो आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर सारी फैमिलीज भी आप लोगों की हो चुकी हैं। ठीक है, बाकी अब हम करेंगे बेटा कल नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, मिलते हैं फिर कल।